बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। कर्म और अकर्म में क्या फ़र्क है, यानी कि और इसका आगे प्रभाव क्या होता है, हम कैसे इसको देखें कि कर्म और अकर्म में फ़र्क क्या है। साधारण भाषा में इसको बोलते हैं कि हम अपने कर्मों की पहचान कैसे करें। दूसरा इसका ये होता है कि अगर ये एक पहचान भी होती है तो क्या ये हमारा ऊपर भविष्य बनता है इसका या प्रारब्ध बनता है। तो ये बात हमारे को बड़ी स्पष्ट बोली गई है। अगर हम ध्यान से गीता को पढ़ें तो गीता के अंदर, श्रीमद् भागवत गीता के अंदर सब कुछ इसका दिया हुआ है। अब कर्म और कर्म की पहचान कैसे करें उसका मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे हमारे को किसी ने बदतमीजी करी या छेड़ा या कुछ ऐसी बात अपशब्द हमारे लिए बोल दिए, तो हमारा अब जो गीता कहती है कि कर्म आपने करना है, फल की इच्छा नहीं करनी। ये तो सभी को मालूम, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये सबको पता है, बच्चे को पता है। अब वो कहता कर्म की जो परिभाषा है, कर्म करना ही पड़ेगा, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है और वो आपका भविष्य बनेगा, आपका प्रारब्ध बनेगा, आपका फ्यूचर बनेगा। अब उस पर पहचान कैसे करनी है कि जैसे किसी ने आपके बेइज्जती करी या आपको भला बुरा कहा, तो आपने दो तरीके अपनाते हैं। एक तरीका अपनाते हैं कि उसको प्यार से समझा देते हैं। जब प्यार से समझाता है तो वो नहीं समझता, तो फिर आप थोड़ा सा उसको गुस्सा कर देते हैं कि भाई मान जाए, आप ठीक नहीं कर रहे। जब यहाँ तक तो ठीक है कर्म आपका। जब आप उसका बदला लेने की कोशिश करते हैं कि मैं इसको पिटवाऊँगा, इसको जेल कराऊंगा, इसको धक्का मुक्की मारूंगा या कुछ भी इसका नुकसान करूंगा, उसको क्षति पहुंचाती हो तो ज़बरदस्ती, जोर ज़बरदस्ती, और जब उसके मन के अंदर वो पहुंचता है तो वो आपको बद्दुआ भी दे सकता है। तो वो आपका अकर्म बन गया। कर्म तो आपने करना है, मगर आपसे क्या है कि आप दूसरा जब पहला जो आप यूज़ कर रहे हो कि उसको दंड देना या कर देना, दंड देना आपका काम नहीं है। आपका काम है कि सिर्फ उसको राह दिखाना या उसको समझाना कि भाई साहब आपने मेरे को ऐसा बोला, आपको अच्छा नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे को ऐसा बोलो। अगर फिर भी वो आपको तंग करता है तो फिर आप क्या करते हो कि आपको जोश आता है, गुस्सा आ जाता है, मगर वो काम नहीं करना, ये बन जाएगा अकर्म। अब कर्म क्या बनना है, जैसे उनको माफ़ कर, चलो यार इसको समझ नहीं थी, इसको नहीं पता था, तो आपने उसको माफ़ कर दिया या फिर उसको बख्श दिया। जो बोलते हैं कि चलो यार छोड़ो कोई बात नहीं, आपने प्यार से भी समझा दिया, कुछ भी कर दिया। अब आपने पहले कर्म में जो आपने उसको मारपीट कर दी, उसका नुकसान कर दिया या उसको बेइज्जती कर दी, मगर दूसरे में क्या है कि आपने उसको छोड़ दिया, उसको माफ़ कर दिया और वो क्या बोला कि हे परमात्मा तू ही जान, मैं कुछ नहीं जानता। आपने शिकायत किससे की? उस परमात्मा से करी। तो ये जो कर्म है परमात्मा को उसको बताना, और मेरे साथ जो हुआ वो उसको बताना, वो अपना जाने हम कौन होते हैं उसको दंड देने वाले या मारने पीटने वाले या कुछ करने वाले। तो ये दोनों में फ़र्क ये आ गया। पहले में क्या हुआ कि आपने उसको 12 पीटा तो वो अकर्म बन गया, और दूसरे में क्या हुआ कि आपने उसको क्षमा दान कर दिया, उसको छोड़ दिया, आपने परवाह नहीं करी, इधर से सुना उधर से छोड़ दिया, तो ये आपका कर्म बन गया। अब जब ये दोनों बनते हैं तो फिर इससे आपका प्रारब्ध बनता है, अपना फ्यूचर बनता है। जो कहते हैं ना अगला जन्म, तो अगले जन्म में यही हमारा आया है कि हमने अच्छे काम क्या किए, बुरे काम क्या किए। अच्छे काम करते हैं मगर उसके बावजूद हम खुद ग्रहण नहीं करते और दूसरों को बताते हैं, ये भी हमारा अकर्म है। और दूसरों की बेइज्जती करते हैं, निंदा चुगली करते हैं, ये भी हमारा अकर्म है। और हम दूसरों को शिक्षा देते हैं मगर हम नहीं करते अपने ऊपर लागू, तो ये भी अकर्म है। तो किसी की कुदृष्टि देखते हैं, किसी के पैसे पर नज़र मारते हैं, किसी स्त्री को या दूसरे को दूसरी नज़रों से देखते हैं, या किसी को हड़पने की कोशिश करते हैं या पैसे उसके करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे अकर्म उसमें आ जाते हैं कि आपने एक कुदरत के नियमों के खिलाफ जो कर दिया वो आपका अकर्म बन जाता है। तो हमेशा कोशिश यही करनी चाहिए कि अकर्म नहीं करें, कर्म करें और अच्छे काम करें, लोगों की भलाई करें, जन कल्याण के काम करें, और लोगों को मुंह से कम 2 शब्द अच्छे तो बोलें। जुबान है हमारी, ये जुबान जो है कर्मेंद्रियों में आती है और ये जुबान 2 काम करवाती है। अगर आप अच्छे काम करते हैं तो आपकी इज्जती मान सम्मान होता है। अगर इसी से आप किसी को गाली देते हैं, किसी का बुरा करते हैं, तो आपको पिटवा भी देती है। तो काम उसका एक ही है जीव का कि काम करना है, कर्म करना है, मगर कर्म क्या 2 हो गए। हाँ, पहला कर्म हो गया कि आपने किसी के लिए दुआ प्रार्थना की, कल्याण किया,
अच्छी बात बोली तो आपका सम्मान हो गया, आपने उसके बारे में गलत बोला, अपशब्द बोले, गालियाँ निकाली, तो आपको वही जुबान पिटवा भी देती है। तो ये कर्म हमारे पर डिपेंड करता है। तो श्रीमद् भागवत गीता में यही बोला गया है कि कर्म और अकर्म की पहचान ये है, और जैसे आप कर्म करोगे वैसे आपको फल मिलेगा। तो इसको पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इसके ऊपर जुड़ने से, काम करने से फ़ायदा है। बोल वहाँ के बिहारी लाल। एक और बात पूछनी थी, एक नहीं फिर वापिस एक और वो इसमें हमारे भविष्य में हमारे आने वाली जनरेशन पे क्या इफेक्ट्स आते हैं, जनरेशन पे, माँ बाप पे, या बच्चों पे, या उनके आगे जनरेशन पे? हाँ, इस पे क्या इफेक्ट आते हैं अगर हमारे कर्म अच्छे या बुरे हैं? हाँ, दोनों में से अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों का दोनों का इफेक्ट हमारे पर पड़ेगा। हाँ, वो जो हम कहते हैं ना, जब से हम बीज बोएंगे हाँ, तो वैसे हमारे को फल मिलेगा। अगर हमारे कर्म अच्छे हैं, हमारे कर्म बुरे हैं, तो उसके हिसाब से हमें फल परमात्मा देगा। परमात्मा अपनी तरफ से कभी कुछ नहीं किसी का बुरा करता, कभी किसी को वो नहीं देता, फालतू नहीं देता। वो आपके हिसाब से बीते हैं, जो आपने बीजा है तो आपको मिलेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपके बच्चे सेवा करेंगे, जन कल्याण काम करेंगे, लोगों की अच्छाई करेंगे, तो वो आपको कर्म का फल वो मिलेगा, अच्छा ही मिलेगा। तो परमात्मा कहता है ये कर्म आपने करना है, अच्छा करना है या बुरा करना है वो आप पे डिपेंड कर। बोल वाक्य बिहारी लाल की जय।